हर हर महादेव। माता पार्वती ने रूप बदला तो धूमि रमाकर बैठ गए थे भोले बाबा। आइए आज जानते हैं इस जगह की क्या मान्यताएं हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। वैसे तो देश में कई ऐसी जगह हैं जहां प्रभु श्री राम को लेकर भगवान भोलेनाथ की कुछ मान्यताएं कहानियों से जुड़ी हुई हैं। इसमें से छत्तीसगढ़ के बलौद में भी एक जगह है जो बाबा भोलेनाथ और प्रभु श्री राम की कहानियों को संजोए हुए हैं। इनका नाम है भोला पठार। आइए जानते हैं। छत्तीसगढ़ के बलौद जिले में करीब 18 किलोमीटर दूर ग्राम परेगुंडा के पास घने जंगल में स्थित भोला पठार अपने आप में अद्भुत और अलौकिक पठार है। जमीन भूतल के करीब 400 फीट ऊपर काले पत्थरों का यह पठार त्रेता युग से लेकर महाभारत की कहानियों को अपने अंदर संजोए रखा है। यह स्थित चट्टान के बीच कुंड में 12 महीने पानी रहता है। घने जंगलों और चट्टानों के बीच इस भोला पठार की कहानी रामायण और महाभारत काल से है। महाशिवरात्रि हो या सावन का महीना, यहाँ शिव भक्तों की भीड़ लगी रहती है। दरअसल इनकी कहानी त्रेता युग से जुड़ी है। त्रेता युग में जब भगवान शिव और पार्वती धमतरी के पास स्थित शिवाहा के श्रृंगी ऋषि पर्वत से वापस कैलाश की तरफ जा रहे थे, तब बीच में भोला पठार में वह विश्राम करने के लिए रुके। इसी बीच माता सती की तलाश में भगवान राम और लक्ष्मण जंगल में भटकते हुए आ रहे थे। जहां माता पार्वती ने भगवान राम की परीक्षा लेने की ठानी और सीता का रूप धारण कर राम भगवान के सामने प्रकट हो गईं। इस बात से नाराज होकर भगवान भोलेनाथ यहीं धूनी रमाकर बैठ गए और इसका नाम भोला पठार पड़ गया। यहीं से कुछ ही दूर पर सिया देवी मंदिर भी है, क्योंकि माता पार्वती ने सीता का रूप धारण कर राम की परीक्षा ली थी। इस वजह से इस पठार से कुछ ही दूरी पर स्थित सिया देवी मंदिर भी है। काले पत्थर और चट्टानों में बसा भोला पठार में लोगों की अपार श्रद्धा है। लोग यहाँ पर आकर अपनी अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए तरह तरह की पूजा पाठ करते हैं। कुछ लोग नारियल को पेड़ों में बांधकर अपनी मन्नतें मांगते हैं। बताया जाता है कि सावन मास में या महाशिवरात्रि या हजारों की तादाद में लोग अक्सर भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं और भोलेनाथ उनकी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। बताया जाता है कि इस पठार में कई ऋषि मुनि आकर तप करते थे। इस दौरान उनके आसपास अगर शेर चीता बैठ जाया करते थे। यहाँ कई सारे चमत्कार के भी दावे किए जाते हैं, जिन्हें यहाँ के ग्रामीण बताते हैं और भोला पठार की महिमा के रूप में याद कर लोगों को सुनाते हैं। इस भोला पठार में सबसे अद्भुत और अलौकिक चीज़ 400 फीट ऊपर काले चट्टानों और पत्थर के बीच एक कुंड है। इस कुंड में 12 महीने चाहे भीषण गर्मी क्यों ना हो, पानी रहता है। कुंड से 1 मग पानी निकालें या पूरा 1 बाल्टी भरकर पानी निकालें, पानी का लेवल यथावत रहता है। इस पानी को अमृत की तरह माना जाता है। इसे पीने से कई तरह के चर्म रोग ठीक हो जाते हैं।
लोग इस पानी को अपने घरों में बोतलों में भर कर ले जाते हैं। आज तक कोई नहीं जान पाया कि उस कुंड में कहाँ से पानी आता है और लोगों के लिए कौतूहल का विषय है। इस भोला पठार में अद्भुत और अलौकिक एक और अद्भुत अलौकिक चीज़ देखने को मिलती है। काले पत्थरों और चट्टानों में कई तरह से घोड़े, हाथी के पैर के निशान स्पष्ट नजर आते हैं। कहा जाता है कि महाभारत के समय जब पांडव युद्ध के लिए जा रहे थे तो इसी रास्ते से गुजरे थे जहां घोड़े और हाथियों के पैरों के निशान, वहीं बड़ा पद चिन्ह नजर आता है। कई सालों से मान्यता है कि ये भीम के पैर के निशान हैं। पांडव पुत्र भीम, जो काफ़ी बलशाली और शक्तिशाली माने जाते थे, उनका